नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स को पता है कि हमारी स्टॉक फटाफट सीरीज हमेशा आती है, लेकिन मैं कुछ दिनों से रात में बना रहा हूं क्योंकि दोस्तों मार्केट के जो न्यूज़ है उसको लास्ट तक अपडेट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, आज के दिन मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए जहाँ पे लॉकडाउन को लेकर बहुत भारी भरकम न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, ये सब वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको अपडेट रखना, लेकिन दोस्तों इस बात का मैं आपको एश्योरिटी दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे स्टॉक में निवेश किए हैं तो ऑफ कोर्स दोस्तों आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर कोई माल बेचता है तो आपके लिए मौका हो सकता है, और अगर दोस्तों कोई माल बेचे और गिरावट की कंडीशन देखने को मिले, 10 से 12 स्टॉक में आंख बंद करके निवेश करना है, जो दोस्तों एस्टेबल के टॉपिक नहीं मार्केट के टॉपिक है, और कभी भी गिरते हैं तो भाई वैल्यू बाइंग हो जाती है। तो कौन से वो स्टॉक है मैंने बता दिया है, आपको जाके देखने में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, जाके ज़रूर देखें। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस, बात करता हूँ कोरोना वायरस से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो 57,000 केसेस हमें देखने को मिल चुके हैं, और जिसकी वजह से हमें लॉकडाउन के जो पार्शियल लॉकडाउन जो वीकेंड्स में होते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको इम्पोज कर दिया। ये नाइट कर्फ्यू तो हमें देखने को मिले थे बहुत सारे स्टेट्स में, लेकिन अपने आप में ही ये ग्राफ जितना बढ़ता है उतना टेंशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन जैसे मैंने बताया दोस्तों कि हमें वैक्सीन की न्यूज़ देखने को मिल चुकी है, तो हर एक गिरावट लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्योंकि अगर ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो बहुत ही पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। तो जब तक फ्रेंड्स ग्लोबल मार्केट में क्रैश देखने को नहीं मिलेगा, हमारा मार्केट भी नहीं गिरेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो भाई आपको इस न्यूज़ से अपडेट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। गाइस, बात की जाए डिक्सन की, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर डिक्सन की स्ट्रेटेजी बताइए, मंडे की क्या होगा। देखिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिक्सन की बात की जाए तो अपने आप में ही एक ऐसी कंपनी है जो दोस्तों वैल्यू बाइंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब वैल्यू बाइंग की बात की जाए तो ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री भी इससे सस्ता है, लेकिन दोस्तों मोट बिजनेस है, यूनिक बिजनेस है, मोनोपोली क्रिएट करती है। आपको पता है कि स्पीड के पहले फ्रेंड्स यही स्टॉक आपको 20,000 के ऊपर देखने को मिल रही थी। अगर दोस्तों गिरावट होती है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, ये ग्राफ बढ़ता ही रहेगा। बिकॉज बात की जाए इनके ऑर्डर बुक की या फिर फ्यूचर पोजीशन की तो बहुत ही अच्छी है। जिन्होंने 4200 पे 4300 पे लिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिया तो अपने हाई लेवल पे है, लेकिन कभी स्टॉक 3350 3400 के लेवल मिलता है तो एकदम बिंदास बाई करना है। और ऐसे स्टॉक दोस्तों बहुत ही ग्रोथ मेकिंग है। मुझे लगता है कि आने वाले कल में भी इसमें ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ग्रोथ बाकी है, और जैसे इनके एफ आई के स्टेक है दोस्तों दोगुने हो चुके हैं, तो लॉस से मत निकलिएगा, मेरा यही मानना है। और आपके पास अगर पैसे हैं, पूंजी है, तो इसमें एवरेज कर सकते हैं 3300 के लगभग मिले तो उधर पे फ्रेश बाइंग की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, टेम्प्रोरी फेस की बात की जाए तो पीवीआर स्टॉक खराब नहीं है, लेकिन जैसे हमने बताया कि कोरोना वायरस के पैंडेमिक की वजह से इस स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अभी इस स्टॉक को थोड़ा अवॉइड करें। चाहे तो बाइंग करना है तो 1200 का लेवल टूटने दीजिए। मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आने वाले अपकमिंग टाइम्स में ये भी टूटेगा, बिकॉज अभी भी कोई रणनीति साफ नहीं है कि कब सारे मल्टीप्लेक्सेस ठीक होंगे, बिकॉज बहुत सारे हीरो हीरोइंस को भी कोरोना हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इनके लिए चैलेंजिंग फेस है, लेकिन स्टॉक बुरा नहीं है। बहुत लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर निवेश करना है, थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, एक अच्छा लेवल मिलता है तो उधर भी निवेश कर सकते हैं। गाइस, एनटीपीसी की बात की जाए तो स्टॉक बहुत दमदार दिखाई पड़ता है, खराब नहीं है। बात की जाए पावर डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है, लेकिन सबसे बड़ा दोस्तों प्रॉब्लम इसमें यही है कि डिविडेंड भी ठीक ठाक बढ़ती है, 2-3% डिविडेंड यील्ड निकल के आते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि पावर सेक्टर है तो इनको चलाने के लिए काफ़ी डेट की इशू हमें देखने को मिलती है। अच्छे खासे इनके पास रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन डेट इनके ऊपर है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, अगर आपको निवेश करना है तो इससे अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से अच्छा खासा पैसा नहीं बनाया है, तो मेरे हिसाब से ग्रोथ मुझे मिसिंग दिखाई पड़ता है। तो ऐसे स्टॉक से अच्छा दोस्तों आप चाहें तो दूसरे स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा ग्रोथ की आशंका भी दिखाई पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, मेरा फेवरेट रिलैक्सो फुटवेयर्स, और दोस्तों मेरा फेवरेट इसलिए है बिकॉज ये अपने कॉम्पिटिटर को बीट किया, मार्केट में स्टेबल रहा, और मार्केट में इसके कॉम्पिटिटर्स तो अभी भी पीछे हैं। लेकिन चूंकि ऐसे मैंने आपको सिखाया कि ग्रोथ जहाँ पे है, फंडामेंटल उधर पे ही है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कैसे तैसे भी ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, 900 के ऊपर है, और इधर पे कोविड के आंधी में भी फ्रेंड्स ये जस का तस रहा। तो ऐसे स्टॉक दोस्तों सही में आपके पैसे बनाएंगे ही, बहुत ही स्टेबल बिजनेस दिखाई पड़ती है। तो ऑल टाइम हाई पे लगभग है, तो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। अगर लेना है बहुत लंबे टाइम के लिए तो भाई कोई भी लेवल सही है, लेकिन एक डिप आता है तो घबराने का नहीं। ऐसे स्टॉक मिड कैप कैटेगरी से हमारे टॉपिक है, और लॉन्ग टर्म में फ्रेंड्स ये स्टॉक आपको बहुत बड़ा पैसा भी बना के दे सकते हैं। डीमार्ट की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, बात की जाए इनके जो ओनर है राधा कृष्ण दमानी सर, उन्होंने एक अच्छा खासा घर भी खरीदा है 1000 करोड़ के लगभग। लेकिन दोस्तों वो अपने वेल्थ का 1% के लगभग ही है। चूँकि न्यूज़ थे तो भाई कवर कर दिया कि इनके प्रमोटर क्या कर रहे हैं, एक अच्छा खासा सेंटीमेंट होता है। लेकिन उन्होंने इतना कुछ कैसे किया, ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट से, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों उनके जो बिजनेस है डीमार्ट अपने आप में बहुत ही वैल्यूएबल बिजनेस है। प्राइस टू काफ़ी हाई है, लेकिन कंपनी डेट फ्री है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट वाली कंपनी है। ऐसे कंपनी बहुत बड़ा वेल गेटर रहे हैं। तो अगर आप लिए हुए हैं तो लॉस में मत निकलिएगा। ऐसे कंपनी पर अगर लॉस में निकलते हैं तो गाइस
सही में मुझे लगता है कि वो सही रणनीति नहीं होगी। और जिनको बाइंग करना है करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं, और चाहे तो डीप बाई भी कर सकते हैं। कभी गिरे 2750 2800, तो उधर मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आपके लिए अच्छी बाइंग हो सकती है। वैसे कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही शानदार दिखाई देती है। गाइस आईजीएल की बात की जाए तो अपने आप में ही एक ऐसी कंपनी है गैस वाली जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है जब तक कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हमें देखने को नहीं मिलता। और ऐसी कंपनी है दोस्तों जो अपने आप में ही यूनिक नहीं बोलूँगा, लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि लेस पॉल्यूशन करती है और यूटिलिटीज़ में आती है, बहुत बड़ा मल्टीप्लाई कर रहा है। ऐसे स्टॉक को दोस्तों बेचना तो दूर की बात है, खरीदने का ही सोचिए। और ऐसे स्टॉक में टारगेट मत एज्यूम करिए, ऐसे स्टॉक में स्टेक बढ़ाइए, टारगेट करिए कि मुझे अपने लाइफ टाइम में ऐसे स्टॉक में 500 हज़ार शेयर खरीदना है। और थोड़ा थोड़ा स्टॉक में चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। इनके अल्टरनेटिव एमजीएल हैं और दूसरे गैस के स्टॉक भी अच्छे खासे चल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आईजीएल वैल्यूएशन वाइज भी ठीक है और डेट फ्री कंपनी है, तो मेरे हिसाब से आईजीएल दोस्तों आपकी फर्स्ट पिक जरूर होनी चाहिए। गैस मारुति की बात की जाए तो कॉन्सोलेशन कर रहे हैं, लेकिन डेट फ्री कंपनी है, अपने आप में ही बहुत ही अच्छी कंपनी है। लॉस में मत निकलिएगा। जैसे मैंने बताया कि ऑटो के सारे स्टॉक्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन दोस्तों मारुति की बात की जाए तो अपने आप में ही बहुत ही यूनिक स्टोरी दिखाई पड़ती है। अगर आप देखें पिछले कुछ समय से अच्छा खासा इसने पैसे बनाए हैं, उसके बाद गिरावट हुई, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, बेस्ट बैंक लेवल दोस्तों 6600 के लगभग में उधर मिलता है, तो आपके लिए अच्छी खासी एंट्री लेवल हो सकती है अगर आपको कंपनी पसंद है तो। गाइस आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए तो ये भी बहुत ही अच्छी बैंक है। बहुत बड़े बड़े ब्रोकर्स का टारगेट 700 के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, चूँकि लॉकडाउन की न्यूज़ की वजह से बैंकिंग के शेयर्स काफ़ी प्रभावित होंगे, क्योंकि एनपीए फिर से मे भी दोस्तों बढ़ जाएँ, बिकॉज बिजनेस नहीं चलेंगे तो इनको लोन रिपेमेंट कौन करेगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है। बट मेरे हिसाब से लॉन्ग रन में फ्रेंड्स ये सब बहुत ही अच्छी कंपनी बन के उभरे हुए हैं। चाहे तो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक भी अच्छा खासा बैंक दिखाई पड़ता है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक भी अपने आप में सस्ता बैंक है। सस्ता इन द सेंस अगर आप बोले दोस्तों तो महंगा ही बैंक था, लेकिन बोनस स्प्लिट के बाद इसने प्राइस बहुत ही एडजस्ट कर दिया है, तो बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर भी रहा है। 2 लाख 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, तो ऐसी कंपनी में निवेशित रहें तो सही है। और कभी गिरे तो फ्रेंड्स चाहे तो सस्ता बैंक में आईसीआईसीआई बैंक को कंसिडर कर सकते हैं। गाइस मैंने वीकेंड्स में इसको लेके ब्लैक रोज को लेके एक वीडियो बना दी है, अपना अनबायस्ड व्यू शेयर किया है। जी हाँ, ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, गजब की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। निवेशित है तो एकदम निवेशित रहें, या तो 200 का लेवल तोड़ने दीजिए तो 190 का ऐसे लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं, या फिर एक डिप आता है तो लॉन्ग टर्म के रखिए। और ऐसे स्टॉक को दोस्तों हर महीना 10 स्टॉक खरीदिए, जिसका कुल भाव वही 1800 2000 के लगभग आता है, फिर 5 खरीदिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई कंपनी चाहते हैं जो केमिकल वाली कंपनी जो भाग सकें, तो जी हाँ दोस्तों ब्लैक रोज ने ब्रेकआउट दे दिया है, और मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये और अच्छा कर सकती है और अपनी इंडस्ट्री भी इसे भी सस्ती है, तो इसको अपने डाटा पर रखिए। थोड़ी सी रिस्क वाली कंपनी है, इस बात को ध्यान रखिए, तो थोड़ा थोड़ा स्टेक उठाइएगा और लॉन्ग टर्म तक रखिएगा फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि आपको रिवॉर्डिंग भी कर सकती है। एचयूएल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि ब्रिटानिया ने 60 रुपीज़ का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। इन्होंने नहीं किया, लेकिन चांसेस यही है कि इस क्वार्टर में मे भी कर दें। कोई गारंटी तो नहीं है कि भाई करेंगे करेंगे, लेकिन हाँ चांसेस है कि चलिए एफएमसीजी कुछ बोनस या फिर डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। तो मेरे हिसाब से जीरो डेप वाली कंपनी है, और इधर पे पोजिशनल ट्रेड करके बहुतों का मुनाफा हुआ, बहुतों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। मैंने कमेंट में देखा कि बहुत लोग बोल रहे कि सर थैंक यू, फिर स्विंग ट्रेड कॉल दीजिए। जी हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि कल ही एक वीडियो लाऊंगा, मैं बताऊंगा कौन से स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस में बाइंग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म वाले भी एचयूएल को कंसिडर कर सकते हैं। लॉस से बेचने का सवाल नहीं है, लेकिन हाँ कभी गिरे तो ऐसे स्टॉक को बिंदास उठाइए। डेफ्री कंपनी है और लॉकडाउन की न्यूज़ की वजह से इनको अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ सकता है, इनको फार्मा शेयर्स को। आपकी दोस्तों नज़र इस पर ज़रूर होनी चाहिए। ट्राइडेंट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, अगर पोजिशन बनाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन Q4 के नंबर्स देख लीजिए एक बार, कब आने वाले हैं नहीं आने वाले हैं। सस्ता स्टॉक की बात की जाए तो क्वालिटी काफ़ी है। ग्रोथ की बात की जाए ट्रेमेंडस ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन दूसरे पेनी स्टॉक्स हैं ठीक ठाक दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू कंपनी ओवरऑल बताऊं दोस्तों तो बहुत ही अच्छी है। अगर निवेश करना है तो जैसे मैंने बताया कि ब्लैक रोज हो गए, ये हो गए, थोड़ा थोड़ा निवेश करिए और हर एक क्वार्टर में जैसे जैसे इनके रिजल्ट इंप्रूव होना शुरू हो जाएं वैसे वैसे दोस्तों अपना स्टेक थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। सेम दोस्तों कमेंट्री बजाज फाइनेंस को लेकर, ये सब नेवर सेल की कैटेगरी का स्टॉक आता है और ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपके पैसे बनाएंगे। गजब की दोस्तों CAGR ग्रोथ इनमें दिखाई पड़ती है, और इनके जो बिजनेस है रिटेल लोन बांटने वाला वो कभी खत्म नहीं होगा। एनपीएस को लेकर कभी कभी जूझते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म तक ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ग्रोथ जहाँ होगा तो उधर फंडामेंटल जरूर रहेगा। देख सकते कितना बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है, गिरा था लेकिन बाउंस बैक किया, तो भाई और भी बिलीव हो चुका है कि ऐसे स्टॉक का मार्केट में बहुत ही अच्छा रेपो है। चाहे तो करंट मार्केट प्राइस से बाइंग कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों 5100 के नीचे आता है, और थोड़ी डीप अगर जाना चाहते हैं तो 5000 के लेवल के नीचे थोड़ा सही है, उधर पे आपको अच्छा खासा घुसने का मौका मिल सकता है। ओवरऑल बात की जाए बजाज फाइनेंस की, तो भाई इसके बारे में क्या बताऊं, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो बजाज फाइनेंस को मल्टीबैगर बताते भी हैं और आने वाले कल में भी रहेंगे, बिकॉज इनके बिजनेस फ्रेंड्स एवरग्रीन दिखाई पड़ते हैं। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट बोनस को लेकर दोस्तों इनका सलाह मशवरा चल रहा है इनके अकॉर्डिंग,
तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, ख़राब नहीं है। इसके पहले आपको अच्छे से याद होगा, मैंने दोस्तों जब इसमें थोड़ा सी क्रैश आई थी 87 के नीचे आया था, बताया भी था कि चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। और टारगेट फ्रेंड्स मैंने 100 का दिया था, मुझे लगता है कि ज़रूर आएगा। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, अगर बोनस के लिए जाना है तो मर्ज़ी आपकी है, बट ओवरऑल कंपनी के क्वालिटी की बात की जाए तो ख़राब नहीं है, काफ़ी अच्छे हैं। लिए हैं तो माल दबा के बैठ सकते हैं। कल दोस्तों मैं इसको लेकर अपडेट कर दूंगा कि आगे रणनीति क्या होगी। तो यही दोस्तों स्टॉक फटाफट की सीरीज़, जहाँ मैंने आपको बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बताएं। आई होप दोस्तों ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फ्रेंड्स, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।